बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व अस्हाबिहि व सल्लिम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं। आज जो नुस्खा लेकर आए हैं, ये नुस्खा सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे और आप हैरत में डूब जाएंगे। ये इतना अच्छा नुस्खा है और ये इतना मतलब है कि इसकी अफादियत है कि आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो नुस्खा शुगर के बारे में है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ़ बीमारियों ने इंसानों को आज अपने नरगे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से हर इंसान परेशान है, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो ये जो शुगर है, ये तो बहुत ही मोहलक और नामुराद और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो जिसकी वजह से ये एक दीमक की तरह इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती है। तो आपने देखा होगा, ये ऐसी बीमारी है कि इंसान का मौत तक पीछा करती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी भी कई वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये है, ये ज़्यादा मीठा खाने और टेंशन लेने की वजह से होती है। तो आजकल वक्त भी ज़माना टेंशन का है। कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है। बात शुगर की वजह से कई मामलात बिगड़ चुके हैं। इंसान की जो बॉडी है, सेहत है, इसमें इतना असर अंदाज होता है। ये शुगर की बीमारी होती है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यूँ ही शुगर का शुबा हो तो इसे ज़रूर चेक कराना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। ये इसके लिए गफलत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक नुस्खा, देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो एक बुज़ुर्गों का लिखा हुआ है। तो नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। बराए मेहरबानी कागज़ और कलम ले लें और लिखना शुरू करें। ये मामूली बात ना समझें, ये कोई मामूली नुस्खा ना समझें, ये कोई कारोबारी मतलब एक कोई कीमों वाला नुस्खा नहीं है। ये एक अल्लाह के वली और बुज़ुर्ग का नुस्खा है। तो बिस्मिल्लाह करें, लिखें। नंबर 1 हरमल, ये देसी दवाई है, पंसारी से मिल जाएगी। नंबर 2 हंजल। नंबर 3 हीरा केसस। ये 3 अज्जा हैं। ये तीनों अज्जा आप ले लें और इनको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने एक फक्की सी बन जाएगी, इनकी मिक्स हो जाएगी सारी। इसको आपने सुबह और शाम एक दिन में 2 दफ़ा पानी के साथ इस लेनी है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इसी दुआ में आपके लिए शफा लिखी है तो आपको ज़रूर शफा मिलेगी। और मेरा दिल कहता है कि कितने बड़े अल्लाह के वली का लिखा हुआ ये नुस्खा है, जो उन्हें अल्लाह के पैगंबर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से अता हुआ, जो वो उम्मत की खैर खाई के लिए उम्मत के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें ज़रूर शफा और फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल से आपको इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो एक छोटा सा पैगाम मेरा होता है जो मैं अपनी वीडियो के आखिर में देता हूँ। वही पैगाम है जो हमें 5 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर से आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो जिसके लिए हम बिल्कुल मतलब है कि ना गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह पाक बार बार कुरान में फरमाता है,
نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا تو ہمارے لیے کافی تھا، مگر اللہ نے اس کے لیے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور نماز کا ایک فائدہ اور دنیا میں بھی ہے، جو ایک تو ہماری جو باڈی ہے، جو جسم ہے، جو مشینری ہے، نماز پڑھنے سے جو حرکت میں آتی ہے، اس سے ہمارے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے، ہمارے خون کی گردش بڑھتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ جو نمازی ہے اس کو بیماری اور کم ہی لگتی ہے، وہ زیادہ تر تندرست ہی رہتا ہے، مگر آزمائش تو آ سکتی ہے ہر کسی پر، اس لیے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ تو ویسے ہی انسان نمازی جو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی نیک ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، وہ تو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، بھائیوں بہنوں، آپ سے التماس ہے، اپنے آپ پر، اپنے جسم پر رحم کریں۔ اس جسم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں کیا حال ہوگا یہ اب قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے قبر میں جانے سے پہلے آپ تیاری کیجئے، اور اس محشر والے دن جس دن تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، اس دن کے سخت ترین حساب سے بچنے کے لیے نماز کو ادا کریں، موت کی سختی سے بچنے کے لیے نماز کو ادا کریں، ایمان پر خاتمے کے لیے نماز کو قائم کریں، قبر کی روشنی کے لیے نماز کو قائم کریں، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز کو قائم کریے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز کو قائم کریے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے نماز کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت، اللہ آپ کو ہر 5 وقت نماز کی توفیق دے اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اجازت چاہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔